नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे साथ सृष्टि जी हैं जो कि सीटेट क्वालिफाई करके जो है सम्मान समारोह में आई है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से जी, आए हैं? पूरा नाम मेरा सृष्टि हंस है। जी मैं अलीगढ़ से हूँ जी और मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने 2018 में जॉइन किया था बीएड का कोर्स और 2020 में लॉकडाउन पड़ गया, तब मेरा फाइनल हो गया था। जी उसके बाद मैंने सीटेट ट्राई किया था 2018 में। अपनी जो होती है ना, वो कहते हैं घर पे रह के स्टडी करते हैं, वो सब किया, पर मेरा सीटेट हुआ ही नहीं। आपकी शादी हो चुकी थी जी, तब? शादी हो चुकी थी तो शादी के मेरी। बाद ही आपने बीएड में जी, एडमिशन लिया है? बीएड मेरे हस्बैंड के कहने पे मैंने एडमिशन लिया कि तुम घर पे बैठे-बैठे करती क्यों, ऐसे टीचिंग लाइन जॉब कर लो, जब तुम्हें नॉलेज भी है। और मेरे को शुरू से ही पढ़ने का क्रेज़ था, अच्छा बहुत ही क्रेज़। मतलब मैं 10th क्लास से 12th क्लास से मेरे टीचर्स भी इतने सपोर्टिव थे कि मुझे पढ़ना ही था। अच्छा। तो फिर आपने जैसे शादी से पहले पेरेंट्स से भी कहा होगा, माता पिता से जी, कि भाई पेरेंट्स में अभी? मेरी मदर तो बहुत छोटी थी तब एक्सपायर हो चुकी थी, मेरे फादर अच्छा ही थे। तो मेरे फादर में मेरी पूरी फैमिली में कहूँ, मेरे मायके में सिर्फ मैं ही पढ़ रही हूँ इस टाइम। अच्छा शादी के बाद ही मेरे छोटे भाई थे 2 और मैं ही बड़ी थी घर में। तो अच्छा। मेरी शादी हो गई, जल्दी शादी हो गई। कितनी एज में हो गई होगी जी, आपकी शादी? 18 में हो गई थी मेरी 18 में शादी। शादी आपकी हो गई जी। थी, यानी आपने 12th करते जी, ही 12th शादी करते की। ही शादी कर लेते जी अच्छा। मैम। उसके बाद फैमिली में फिर बच्चा हो जाता है, फिर बहुत सारी तो परेशानी, एक गैप भी आया आपकी? गैप भी आया पढ़ाई में। मैंने किसी भी तरह प्राइवेट ही मैंने बीए कंप्लीट करी, एमए कंप्लीट करी, फिर गैप हुआ सेकंड बेबी पे। फिर उसके बाद मैंने फिर बीएड करी मेरे हस्बैंड के कहने पे कि अब तुम थोड़ा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। फिर मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद तो होता है ना डिलीवरी के बाद फिर घर के भी काम होते हैं। घर फैमिली में भी सबसे बड़ी बहू, जी उसको थोड़ा अच्छा। प्रेशर होता है। पर फिर भी मेरे हस्बैंड कहते रहे कि नहीं तुम पढ़ना है, कैसे भी करके चाहे तुम काम कम करो पर पढ़ो। उसके बाद मैंने अपने आप ही सेल्फ स्टडी करना शुरू करा। जब पर आपने वो गैप के बाद दोबारा किताबें उठाई जी, तो फिर कैसा था लगा आपको कि यार मैं बहुत लंबा गैप आ चुका है, पता बहुत नहीं लंबा दोबारा गया कर मैम, कुछ पाऊंगी? समझ ही नहीं आता था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ, कुछ भी जी समझ जी नहीं आता था। तो मैं कहती रही हूँ कि मैंने अपने आप ही सेल्फ स्टडी करी, पर ये नहीं समझ आता स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। बीएड में कोर्स पढ़ रहे हैं, जी पर जी पहली बार किसी चीज़ से इंटरेक्शन होता है कि नहीं समझ में आता है कि ये हाँ क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं। जी उसके बाद धीरे 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 थोड़ा समझ में आया, सेल्फ स्टडी की, सीटेट दिया। फर्स्ट मैंने 2 बार सीटेट दे चुकी हूँ। अच्छा 2 बार, एक बार पासिंग मार्क्स से आए, दूसरे में भी पासिंग मार्क्स से आए। अब मैंने सोचा कि पासिंग मार्क्स क्यों आ रहे हैं, पढ़ तो मैं पूरा रही हूँ। जी फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो आपके चैनल से दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं अपने दूसरे जॉब्स की, तो जी उन्होंने मुझसे कहा कि आप इधर से पढ़ के देखो, क्या पता आपका इस बार क्लियर हो जाए। कौन से टाइम की बात है ये, 2021-22 जी, की? इसी टाइम की बात है अच्छा, ये, इसी टाइम की 2024 बात, की। 2024 की हाँ, बात ये इधर से तैयारी कर रहे थे, है। जी तो उन्होंने मेरे से कहा इधर से पढ़ के देखो। तो मैंने आपकी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी, जी यूट्यूब पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कनिका मैम की क्लासेस, क्योंकि मेरे पास संस्कृत तो है नहीं मैम, अच्छा मेरे पास अच्छा इंग्लिश है। अच्छा तो और पारुल मैम की लैंग्वेज वगैरह इसमें मतलब समझ में आती है, 3-3 4-4 बार समझाते हैं, तो कब जी तक जी बच्चे के दिमाग में नहीं घुसेगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ऊपर से मैम यूँ कहती थी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी जैसी मैम ने कहा कि आपको पढ़ना ही है, पढ़ना यही गोल्डन बुक है, तो मैं उसको पढ़ना शुरू ही कर दिया। अच्छा चाहे मुझे रात के 1 हो जाते थे, चाहे 2 हो जाते थे, मैं पढ़ती रहती थी उन्हें। क्लास खत्म करी और एनसीईआरटी पढ़ी, क्लास खत्म की एनसीईआरटी पढ़ी। तो मतलब सबसे बड़ी ये है कि बेबी को सँभालना, बेबी को तैयार करना, जो भी कुछ है वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे उस टाइम। और अच्छा बस मुझे तो सीटेट की तेज़ निकालना था, बस कि इस बार सीटेट निकालना है तुम्हें। अच्छा। पूरा सपोर्ट आपको, पूरा पीछे से सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम आपका बने पूरा हुए थे, सपोर्ट। है ना? कहते हैं कि जी, भाई आदमियों की कामयाबी के पीछे जी, औरतों का हाथ मेरे होता है, सक्सेस के पीछे तो वो तो लेकिन मेरे हस्बैंड का हाथ ही होगा मैम, चलिए सही बताऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड बहुत आपको मिले। सपोर्टिव। तो आप कितने घंटे पढ़ती होंगी सीटेट के लिए? जी, सीटेट के लिए जहाँ तक हो मेरे लिए 6 घंटे काफ़ी थे, अच्छा। जहाँ तक हो, क्योंकि आप आपकी क्लासेस क्लास। लेते थे? हाँ, क्लासेस मैंने आपका कोर्स भी लिया था, पहले यूट्यूब करी डेमो, जी उसके जी बाद मैंने कोर्स लिया आपका। जी कोर्स भी आपका इतना सस्ता है मैम, मैं क्या कहूँ, इतने में एक बच्चे की ड्रेस आ जाती है, इतना सस्ता कोर्स है इसका कि जी हर जी कोई हाउसवाइफ कर सकती है, बिना डरे, जी जी। तो बिना डरे। आप लाइव क्लासेस लेती थी, रिकॉर्डेड लेती थी आप? जी, कभी-कभार ही लाइव ले पाती थी, मैं तो रिकॉर्ड ही लेती थी ज़्यादातर, अच्छा। लाइव आप क्लासेस अपने ज़्यादा टाइम के नहीं। हिसाब से जी, अपने मैनेज टाइम के करते थे हिसाब सब? से। अच्छा। तो फिर आपको पढ़ कर के कैसा लगता था? मतलब कोई डाउट बचता था आपका? जी, डाउट बचता था तो मुझे तो वो डाउट ग्रुप था आपका टेलीग्राम में, जो भी डाउट होता वहाँ पूछ लेते, या फिर जो आपका लाइव चलता था जी। उसमें मैम से क्लियर कर लेते थे क्या डाउट चल रहा है। जैसे कनिका मैम की क्लासेस पर एनिमेशन के थ्रू जी, समझाया था जी, उन्होंने, है ना? जी, बहुत टाइम लगता है एनिमेशंस क्रिएट जी। करने में। तो फिर वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैम पढ़ाती है क्लास में वो डायरेक्ट ही फीड हो जाए दिमाग में इतना, जी जी क्योंकि जी बुक तो कोई जल्दी पढ़ नहीं सकता। हाँ और हाँ मेरे पास साइकोलॉजी मैंने कभी पढ़ी ही नहीं मैम, सही बताऊँ। जी। और मैंने फर्स्ट टाइम ही साइकोलॉजी इतना डिटेल में पढ़ी, तो मतलब ऐसा लगा था कि मैंने पहले भी पढ़ रखी है। अच्छा ऐसा लग रहा था मैम की क्लास पढ़ के पहले ही पढ़ रखी एग्जाम्पल्स है। इतने लाइव भी जी, होते होंगे कि इतने आपको लाइव। लगता होगा ये तो हमारी और रियल मैम लाइफ कहती है। अपने घर में बच्चे को देख लो, तो मैंने बच्चों को ऑब्जर्व करती थी क्या सच में ही ऐसा होता है। जी जी जी। ऐसे ऑब्जर्व अच्छा। कर करके। तो फिर आपने इस बार इससे पहले भी आप 2 बार सीटेट दे जी चुके मैम। थे।
तो आप मॉक टेस्ट भी देते थे? जी मैंने मॉक टेस्ट भी दिया है। मॉक टेस्ट में हमेशा ही मेरे 17, 20, 117 ऐसे जब नंबर जाते थे तो मुझे लगता था शायद इस बार हो जाएगा, पर मैंने कोशिश की थी कि 120 जाएं, पर लकीली पता नहीं किस तरह से एग्जाम टाइम का प्रेशर होता है यानी क्या, मेरे 104 नंबर आए, पर मैंने सोचा था 120 प्लस जाएंगे मेरे। अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम में ऑफलाइन पेपर होता है, मॉक टेस्ट में आप ऑनलाइन दे रहे होते हैं, जी तो वो जी गोले भरने में भी हाँ टाइम जा रहा है। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर अभी आगे आपने क्या सोचा है? मैम सोचा है मुझे तो बस अब जॉब करनी है, एक तो DSSB की जॉब जो निकलने वाली उसमें, और यूपी टेट की, काश ये यूपी टेट और सुपर टेट हो तो मैं जॉब में अप्लाई करूँ। सीटेट तो क्वालिफाई है, यूपी टेट का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप सुपर टेट का इंतजार? नहीं मैम देखिए मेरे अंदर ये है कि एग्जाम निकालो जो भी है, अच्छा, जब नॉलेज है तो एग्जाम हाँ। निकालने में क्या हाँ, गलती है। यूपी टेट जी सीटेट लगभग सेम ही है, थोड़ा जी। सा पैटर्न थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी तो जी अच्छा। तो अभी आप जो है DSSB का इंतजार कर रही है, जी। सुपर टेट का जो इंतजार। कोई भी वैकेंसी टीचर की मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी मैम, मैं अच्छा। सब में अप्लाई करूंगी। तो फिर आप जो है टीचर बन जाती हैं, जी फिर घर में बच्चे बच्चों को छोड़ के आप चली जाएंगी? नहीं मैम मेरे हस्बैंड है, तुम बस अच्छा। जॉब करो, बच्चों को संभालने के लिए मैं हूँ। चलो। अगर हमारा भी हो जाता है कुछ, फिर मम्मी पापा है हमारे, हमारे सास ससुर, Joint कोई बॉस। family हाँ आपकी। जॉइंट फैमिली मैम हमारी। तो एक जॉइंट फैमिली में सपोर्ट सिस्टम जी, तो खैर रहता ही है, जी। लेकिन सबसे पहले सपोर्ट हस्बैंड का चाहिए जी, होता है जी, कि आगे जी। आप बढ़ो जी। उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हस्बैंड आपको मिले, ऐसे सबको सच मिले, में है मैम ना? बहुत सपोर्टिव। तो मतलब हाउसवाइफ तैयारी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है मैम, थोड़े से हस्बैंड का सपोर्ट क्या मिल जाए वो कुछ भी कर सकती है मैम। बहुत बढ़िया। कुछ भी आपकी कर आवाज में वो जोश है कि लग रहा है कि हाँ एनर्जी की चीजें जी मिलती मैम वो है। कुछ भी कर सकते हैं, बस हस्बैंड का सपोर्ट मिलना चाहिए। लड़कियां कुछ भी जी, कर सकती कुछ हैं, भी बस कर घर से सकती हैं। सपोर्ट तो जी। जरूरी होता ही है खैर आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, तो बढ़िया सारी शुभकामनाएं थैंक यू आपको। मैम, थैम आपको आगे भी। बढ़ो। आपकी जल्दी टीम ने से- बहुत अच्छा, सही में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 3-3, 4-4 बार आप लोगों ने नहीं पढ़ाई हो, हर चीज हाँ, आपने ये तो बच्चों के खैर दिमाग में घुसा दी सही में। क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना एक होता है ना, जी। स्तर होता है। हम इंटेलिजेंट बच्चे एक हफ्ते देख करके भी सीटेट क्वालिफाई कर जी। लेते हैं, पर जिसकी तैयारी में गैप आया हुआ है, हाउस वाइफ से, उनको कौन बताएगा, है जी। ना? अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो, आपका फ्लो बना हुआ है, तो वो तो लगातार कॉलेज के टच में है, स्कूल के जी। टच में है, टीचर्स के जी। टच में है। लेकिन घर बैठने वाले लोग या फिर इनकी पढ़ाई में गैप आ गया, जैसे भी आपकी राजस्थान से जो आए जी। थे, इनकी पढ़ाई में काफी गैप है, इन्होंने ग्रेजुएशन बहुत जी। पहले कर लिया था, तो वो गैप जो आ जाता है उसके लिए गाइडेंस जरूरी होती है जी। कि जो है ऑनलाइन क्लासेस ऐसी मिले कि ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस हो, Yes. कि हर तरह का डाउट क्लियर हो जाए। तो कोशिश तो हमारी वही रहती है, बाकी आप लोगों से फीडबैक लेकर के हम और इम्प्रूवमेंट करते नहीं हैं। मैम हर बहुत बैच में अच्छा, कुछ मुझे तो नया बहुत करने अच्छा की आप लोगों का जो बैच है बहुत बहुत फायदेमंद रहा सही में। मेरा वरना पता क्या नहीं, मैं भटकती रहती, सही बता रही हूँ, भटकती रहती, पता नहीं कैसे क्वालिफाई होता क्या नहीं होता, पर आपकी टीम ने सही में जान लगा दी सच में। मेरा सही में सीटेट पास हुआ था आपकी टीम की वजह से हुआ है, और किसी लास्ट वजह में से नहीं। आपने मूल मंत्र और गागर में सागर करी सब थी? करी थी मैम मैंने, सब कोई क्लास नहीं छोड़ी, मैंने सब कर, मैं स्टेप लेना कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, और सब आता है। हाँ, सुपर हिट जी सीरीज है हमारी, जी वो सब दोनों आता ही। है उसी में से। कई लोग तो उन्हीं दोनों को देख करके जी। क्वालिफाई भी करते हैं, जो लगातार टच में होते हैं जी। कॉलेजेस वगैरह के, तो उनको फिर सारी क्लासेस नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ वो कर लेते हैं, जी। तो काफी होता है। चलिए ढेर सारी थैंक यू मैम। शुभकामनाएं, सेलेक्ट होकर के आना, सिलेक्शन लेके आना, नौकरी में लग के थैंक यू आना। मैम। चलिए ठीक।